सबसे इंपॉर्टेंट, क्या वेट लॉस करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूरी है? ये पता होना चाहिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कितनी देर करनी चाहिए। हाय फ्रेंड्स, आई एम फिटनेस कोच गौरव खुराना। हमेशा की तरह इस बार बिल्कुल डिफरेंट वीडियो ना आपके लिए। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी हाँ, आज का टॉपिक है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर बहुत सी वीडियो बनी है, काफी लोग जानते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट भी और नुकसान भी जानते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको वो चीजें नहीं बताऊंगा जो लोग आप ऑलरेडी जानते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे दी चीजें बताऊंगा जो आपको नहीं पता। पहली चीज, जैसे आपको ये पता जानना चाहिए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस के लिए अच्छी है या नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग हर एक को करनी चाहिए? तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरमिटेंट फास्टिंग कितनी देर की करनी चाहिए, ये किसी को नहीं पता होता। चौथा पॉइंट, इंटरमिटेंट फास्टिंग के नुकसान क्या क्या है। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर बहुत कम चीजों के लोगों तक नॉलेज है, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं मैं। तो ये 4 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस 4 पॉइंट में मेरे साथ बने रहे, कोई भी चीज भी में स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो हो सकता है कि कुछ ऐसा टॉपिक भी हो, ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जो आपका स्किप हो जाए। उसमें अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो आपको फायदे की जगह नुकसान होगा। तो इस वीडियो में मैं आपके 1 2 और स्टेप बाय स्टेप सारे डाउट्स क्लियर करूंगा इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पहले पॉइंट की, वेट लॉस के लिए। क्या वेट लॉस वालों को इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? देखिए, वेट लॉस वालों के लिए मैं बताऊं, काफी डाइटिशियन भी उनकी डाइट के अंदर ऐड करते हैं कि एक डे आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, ठीक है। बट ये क्या बेनिफिट होगा या नहीं होगा? देखिए, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा, वो है कैलोरी डेफिशिएंट। अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट में नहीं जाते तो आपका कभी भी वेट लॉस नहीं होगा। कोई भी डाइट ले लो, कीटो डाइट ले लो, इंटरमिटेंट फास्टिंग ले लो, आप लिक्विड डाइट ले लो, कोई भी डाइट ले लो। अगर आप टेम्परेरी करना चाहते हो तो बात अलग है, मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म की। अगर आप लॉन्ग टर्म तक अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट से, अगर आप लगता है कि आप हफ्ते में 2 से 3 बार करेंगे उससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। टेम्परेरी आपका वेट गिर सकता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं मैं। मान लीजिए एक पर्सन है, उसको पूरे हफ्ते के अंदर लेनी है 6000 कैलोरी, ठीक है। उसने 6000 कैलोरी पूरे हफ्ते के अंदर लेनी है वेट लॉस करने के लिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं। अब उस पर्सन ने क्या किया, 6000 कैलोरी में से उसने 2000 कैलोरी कट कर दी एक हफ्ते के अंदर। 4000 कैलोरी उसने ली, 2000 उसने कम कर दी, उससे उसका वेट लॉस होगा क्योंकि उसकी कैलोरी डेफिशिएंट हो गई है। अब बट पॉइंट ये आती है ना, जिस दिन उसने अपनी ये डाइट को, उसको आगे भी कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ये ना हो कि एक दिन 2 दिन तो उसने एक दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करके 2000 कैलोरी को मान लीजिए कम खाया, अगले दिन उसने 2000 की जगह 2500 एक्स्ट्रा खा ली, तो उसमें कोई बेनिफिट थोड़ा हुआ? वो तो वेट बढ़ने की जगह, घटने की जगह आपका बढ़ ही गया। तो डाइट आप वो लो जिसको आप लॉन्ग टर्म फॉलो कर सकते हो। हमेशा लगता है लोगों की भूखे रह के, मील स्किप करके, आप कोई भी डाइट करके, देखिए फास्ट भी रखते हैं ना काफी लोग, तो फास्ट इसी लगते हैं कि चलो यार फास्ट का, भगवान की पूजा का पूजा हो जाएगी और वेट लॉस हो जाएगा। तो ये चीज गलत है। वेट लॉस करने के लिए फास्टिंग का कोई दूर दूर तक रोल नहीं है, अगर आपने परमानेंट मतलब लॉन्ग टर्म करना है तो। देखिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो अलग अलग गेम्स होती है। आपको शॉर्टकट पे जाएंगे तो आप 5 किलो कम हो जाएगा, 7 किलो वापस जब अपने शेड्यूल पे आएंगे तो 7 से 8 किलो आप बढ़ा लेंगे। तो ऐसी गेम खेलो जिसको आप लॉन्ग टर्म खेल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आपको लगता है इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी, पता है कैसी है? मान लीजिए एक पार्टी पे गए, पार्टी पे गए, आपने ओवर ईटिंग कर ली, आपने एक्स्ट्रा खा लिया, उसके अगले दिन आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो थोड़ा सा आपका बैलेंस हो जाएगा, वो आपको चल सकता है। बट आप उसके अंदर आप सोचे कि हर हफ्ते या हफ्ते में 2 2 बार हम करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसमें आपको फायदा नहीं होगा, उसकी जगह नुकसान ही होगा। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखे वेट लॉस वाले, कि ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर आ गए, वेट लॉस कर लिया, फिर छोड़ा, वापस आ गया। तो वेट लॉस का सबसे बड़ा फंडा है कैलोरी डेफिशिएंट। अगर आप कैलोरी डेफिशिएंट में जाएंगे, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे कम कैलोरी खाएंगे तो तभी आपका वेट लॉस होगा, उसके अलावा किसी और चीज से वेट लॉस नहीं होगा। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग सबको करनी चाहिए, खाली वेट लॉस वालों को करनी चाहिए, कोई भी कर सकता है? जैसे मैंने पहले पॉइंट के अंदर बताया था कि जिस दिन आपने ओवर ईटिंग कर ली है, उस दिन अगले दिन देखो, काफी लोगों को क्या होता है, रात को वो ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो अगला पूरा दिन खराब जाता है उनका। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वो लोग भी अगले दिन अपने डाइट के अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग उस दिन एक कर सकते हैं। अब पॉइंट यही आता है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए तो एक ही बात बोली गई है कि जो जिम जाता है उसी को इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, जिसको वेट लॉस करना है उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, ऐसा नहीं है। हम हेल्थ पर्पस की बात करें ना, जो वर्कआउट नहीं कर रहा, जो जिम नहीं जा रहा, वो भी बंदा इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकता है।
जी हाँ, वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकता है। देखिए, कभी भी आप एक्स्ट्रा खाते हैं तो उसका नुकसान आपको पता होते होते हैं। फिर क्या होता है, हम लोग रोज बॉडी के अंदर डेली, अब ये बेस्ट एग्जांपल देता हूँ जिनके घर शादी पार्टी का फंक्शन है। अगर आपके घर में 3 दिन लगातार फंक्शन चल रहा है, 2 दिन लगातार फंक्शन चल रहा है, उसके बाद क्या होता है, बॉडी में ना एक अनकंफर्टेबल होता है। या तो जिनको डायबिटीज का इशू है, इनको इंसुलिन बहुत ज्यादा स्पाइक हो जाता है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनका बीपी बहुत हाई हो जाता है। अगर वो लोग अपनी डाइट के अंदर अगर 2 दिन जैसे पार्टी करने के बाद वो 1 से 2 दिन गैप देके अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उन लोगों को इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, जितना उन्होंने बिगाड़ लिया है एटलीस्ट उतना तो ठीक नहीं होगा, बट एटलीस्ट ये है कि उससे बेटर हो जाएगा। कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि जिम वालों को इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी, नहीं, हर पर्सन कर सकता है। जिस दिन लगता है आपने ओवर ईटिंग कर लिया, आपने एक्स्ट्रा कुछ खा लिया, आपने मतलब एक्स्ट्रा मतलब ये नहीं कि आपने एक्स्ट्रा एक पिज्जा स्लाइस लिया ऑलरेडी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ली, ऐसे नहीं करता। जैसे कि फंक्शन है, आपने ब्रेकफास्ट लंच डिनर पूरा खराब हो गया है, अल्कोहल एक्स्ट्रा हो गई है, या फिर आपने स्पाइसी ज्यादा खा ली है, तो उसके अगले दिन अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो उससे आपकी बॉडी को हल्का और हेल्दी फील होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, जी हाँ सबसे इंपॉर्टेंट, सब लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। कोई 4 घंटे कर रहा है, कोई 6 घंटे कर रहा है, कोई 8 घंटे कर रहा है, कोई 16 घंटे कर रहा है, कोई लोग 24 घंटे भी कर रहे हैं। अब 24 घंटे वालों के लिए तो मैं क्या बोलूं, मेरे पास वर्ड ही नहीं है। उस दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं, वो पूरी फास्टिंग ही समझ लो आपकी, वो तो पूरी फास्टिंग है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको 24 घंटे भूखा रहना है। पहली चीज तो ये है। कोई भी फास्टिंग करते हैं, आपको एक चीज का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि उस फास्टिंग का आप पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। आप चले जाते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, आपको मान लीजिए चक्कर आने शुरू हो गए, आपको घबराहट होनी शुरू हो गई, खाली पेट गैस होनी शुरू हो गई, बहुत सी चीजें होती है जो शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये आपको चीज का ध्यान देना है कि अगर आपको कोई भी फास्टिंग करते हुए कोई भी दिक्कत होती है, उसी टाइम वो फास्टिंग रोक देनी है आपने। इस चीज का जरूर ध्यान देना है। पॉइंट मेन क्या आता है, देखिए आप जाते हैं फास्टिंग की तरफ। फास्टिंग मेरे दोस्त ने की थी 12 घंटे, मेरे फ्रेंड ने की थी 4 घंटे, उसने की थी 6 घंटे, 8 घंटे, कि सबके अपने अपने फंडे हैं। तो मैं एक बार बोलता हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो टाइम होता है वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। 4 घंटे भी काफी लोग क्या होते हैं, देखिए सिंपल सी बात ये है, हर एक फास्टिंग हर एक डाइट हर एक पर्सन के हिसाब से नहीं होती। कोई चीज किसी को सूट करती है तो कोई चीज किसी को सूट नहीं करती है। तो कितना करना चाहिए फास्टिंग वो सब आप पे डिपेंड करता है। आइडली लेके चले, बेस्ट इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइम 12 घंटे सफिशिएंट होता है। आपको सारा दिन भूखे नहीं रहना। उसके लिए सारा दिन भूखे रहेंगे ये कर भी सकते हैं लोग, काफी लोग करते भी हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, गोल टू गोल। एक पर्सन है जिसने ऑफिस जाना है, ठीक है, ऑफिस जाना है, वो सारा दिन अगर भूखा रहेगा तो काम कैसे करेगा, वो उसको काम पे भी डिस्टर्बेंस होगी, तो उसके इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइम अलग हो जाएगा। कोई पर्सन स्टूडेंट है, उसका एक अपना कॉलेज जाना है या अपना बिजी उसका शेड्यूल है, तो उसको उस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ को अपने शेड्यूल के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो टाइम है वो हर एक के लिए अलग अलग होता है। आइडियली लेके चले 12 घंटे से ज्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। उस कभी कभार उससे आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है।